कि दीवारें जैसे किसी तूफान की आहट महसूस कर रही थीं। बाहर तेज हवा चल रही थी, पर अंदर अनु का दिल और भी तेज धड़क रहा था। उसने सबूत जुटा लिए थे, सीसीटीवी फुटेज, फाइलें, मेडिकल रिपोर्ट्स और रंजन दिनी की आखिरी डायरी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वो सच सबके सामने लाने की हिम्मत रखती है? सुबह होते ही हवेली में आर्या की मीटिंग थी। मीडिया, स्टाफ और कुछ बिजनेस पार्टनर आने वाले थे। अनु ने तय किया कि वो इसी दिन सबके सामने आर्या का असली चेहरा उजागर करेगी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और आईने के सामने खुद से कहा, अब डरने का वक्त नहीं, अब सच बोलने का वक्त है। आर्या हमेशा की तरह स्टाइलिश सूट में नीचे आया। सबने उसका स्वागत किया, कैमरे फ्लैश करने लगे। लेकिन उसी वक्त अनु सीढ़ियों से नीचे उतरी, सफेद साड़ी में, हाथ में एक फाइल और चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। मुझे कुछ कहना है, उसने सबके सामने कहा। आर्या हैरान रह गया। अनु, ये तमाशा क्या है? तमाशा नहीं, सच का ऐलान है। अनु की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु ने टेबल पर फाइल पटकी और बोली, ये वो सच्चाई है जिसे तुम सालों से छुपा रहे थे आर्या। रंजन दिनी की मौत एक हादसा नहीं थी। तुम उसे हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे, क्योंकि वो तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने वाली थी। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बकवास है ये? वो चिल्लाया। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो? मुझे सब पता है, अनु बोली। रंजन दिनी तुम्हारी पत्नी थी। वो जान गई थी कि तुम्हारे बिजनेस एम्पायर की नींव धोखाधड़ी और ब्लैकमेल पर टिकी है। उसने पुलिस को सब बताने की ठानी थी, और उसी रात तुमने उसे रोकने की कोशिश की। झगड़ा हुआ, वो सीढ़ियों से गिरी और मर गई। लेकिन यह कोई एक्सीडेंट नहीं था आर्या, तुम्हारा गुस्सा ही उसकी मौत की वजह बना। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कैमरे अब अनु की ओर मुड़ चुके थे। आर्या ने हंसने की कोशिश की। वाह अनु, तुम तो अब पूरी जासूस बन गई हो। कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ झूठे कागज, और तुम मुझे कातिल साबित कर रही हो। अनु ने शांत स्वर में कहा, कागज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये वीडियो नहीं। उसने लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर वो वीडियो चलाया। रंजन दिनी और आर्या की बहस, फिर गिरने की आवाज। सब कुछ साफ था। भीड़ में हलचल मच गई। आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने ये सब मेरी पीठ पीछे किया? उसने गुस्से से कहा। हां, अनु बोली, क्योंकि मैं किसी ऐसी जिंदगी में नहीं जी सकती जो झूठ पर टिकी हो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, गुलाम नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब सिर्फ इंसाफ से प्यार करती हूं। आर्या की आंखों में अब खौफ था। वो कुछ कह पाता, इससे पहले पुलिस हवेली में दाखिल हो गई। अनु ने पहले ही सबूत सौंप दिए थे। इंस्पेक्टर ने आर्या की ओर बढ़कर कहा, मिस्टर आर्या सिंह, आपको रंजन दिनी वर्मा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आर्या ने अनु की तरफ देखा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया अनु। अनु ने धीमे स्वर में कहा, नहीं आर्या, मैंने तुम्हें तुम्हारे सच से मिलवाया है। पुलिस आर्या को लेकर चली गई, लेकिन अनु की आंखों में आंसू थे। वो टूट चुकी थी, पर भीतर से मजबूत हो चुकी थी। वो जानती थी कि सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन झूठ में जीने की सजा उससे कहीं ज्यादा भारी। कुछ दिन बाद हवेली में शांति थी। मीडिया बाहर अब भी कैमरे लगाए बैठी थी। सब जगह एक ही हेडलाइन थी, बिजनेस टाइकून आर्या सिंह गिरफ्तार, पत्नी अनु ने खोला रंजन दिनी मर्डर केस का सच। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रात अनु अपने कमरे में बैठी थी, तभी हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया। वो था रंजन दिनी का पिता। बेटी, उसने कहा, तुमने मेरी बच्ची के कातिल को सजा दिलाई, लेकिन तुम्हें एक और सच जानना चाहिए। अनु ने हैरानी से पूछा। और सच? वो बोला, रंजन दिनी की मौत के पीछे सिर्फ आर्या नहीं था, कोई और भी था जिसने उसे उस रात फोन कर बुलाया था। और वो था तुम्हारा साला अभिमन्यु। अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हां, उसने कहा, आर्या को फंसाने की पूरी प्लानिंग अभिमन्यु की थी, ताकि वो बिजनेस पर कब्जा कर सके। आर्या गुस्से में आया, पर वो हत्या नहीं करना चाहता था। हादसा हुआ और अभिमन्यु ने सब सबूत ऐसे सेट किए कि सारा दोष आर्या पर जाए। अनु की आंखों में आंसू थे। तो आर्या?
पूरी तरह दोषी नहीं था। नहीं बेटी, उसने कहा, पर उसने अपनी गलती छिपाकर उसे अपराध बना दिया। अब अनु के सामने एक नया द्वंद्व था। वो चाहती थी कि सच्चाई पूरी तरह सामने आए, न कि आधी। उसने फिर पुलिस से संपर्क किया और नया बयान दिया। केस दोबारा खुला।